दिल्ली में ही गांधी शांति प्रतिष्ठान में मैं सोया था और सुबह 3-4 बजे पुलिस के लोग आए और गिरफ्तार करके मुझे पहले सोना फिर चंडीगढ़ ले गए। 4 दशक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका था। तब सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। बिहार से शुरू हुए इस आंदोलन में जेपी ने छात्रों और लोगों से सरकारी ऑफिस और विधानसभा का घेराव करने को कहा, मौजूदा विधायकों को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद जेपी ने देश भर में फैले भ्रष्टाचार और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया। जल्द ही पूरे देश में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बयार बहने लगी। नतीजा ये हुआ कि गुजरात विधानसभा चुनाव में हार मिली। इस चुनाव नतीजे के कुछ दिन बाद ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसके साथ ही रातों रात आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। महज 19 महीने में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी जेपी की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी आंदोलन को तेज करने में अहम भूमिका निभाती रही। साथ ही जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ट्रेड यूनियन समेत कई स्वयंसेवक संघ इमरजेंसी का विरोध करते रहे। आखिरकार 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने मार्च में चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया, प्रेस से सेंसरशिप हटा ली गई, राजनीतिक सभा करने की आजादी दी गई। इसके बाद 16 मार्च 1977 को चुनाव हुआ, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस को करारी हार मिली, बल्कि इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। इस तरह आपातकाल का ये दौर आजाद भारत के लोकतंत्र का काला इतिहास बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।